लोकसभा ने गुरुवार को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में बदलाव करने के लिए एक बिल पास किया। यह बिल सरकार को बैंकों और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और दूसरे नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स के पेमेंट पर चार्ज लगाने की इजाजत देता है। बिना किसी चर्चा के सदन में पास हुए इस बदलाव का मकसद मौजूदा कानूनी नियमों को हटाना है जो बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज करने से रोकता है। TGS और NEFT के जरिए किए जाने वाले रियल टाइम पेमेंट में सर्विस चार्ज देना होता है। हालांकि यूपीआई ट्रांजैक्शन को अब तक ऐसे चार्ज से छूट दी गई है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट प्रस्तावित बदलाव टैक्सेशन पर बड़े कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया था। सरकार का मकसद कंज्यूमर्स और छोटे बिजनेस के लिए डिजिटल पेमेंट सर्विस पर थोड़ा चार्ज लगाना है। ये कितना होगा अभी पता नहीं। साथ ही बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को चलाने वाली पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्मों के लिए एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल पक्का करना है। बिल में कहा गया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के सेक्शन 10A में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 269SU के तहत बताए गए पेमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों, शब्दों, आंकड़ों और अक्षरों की जगह एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के तरीके जिन्हें केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के जरिए बताए। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का सेक्शन 10A बैंकों और सिस्टम प्रोवाइडर्स को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पर कोई भी चार्ज लगाने से रोकता है, जबकि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 269SU 50 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाले बड़े बिजनेस को रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई QR कोड जैसे खास इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से पेमेंट लेने की जरूरत बताता है।